हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप जानते ही हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरना भी आपका बताऊंगा कि स्टार्ट हो चुका है, कब से स्टार्ट होगा। तो जो मुख्य बात यह है कि अगर आप सी टेट क्वालिफाइड हैं तो आपको यूपी टेट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप उससे पहले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके आपके क्या जो भी स्टूडेंट सी टेट क्वालिफाइड है तो उसके मन में ये विचार ज़रूर आता है कि अगर मैं सी टेट क्वालिफाइड हूँ तो क्या मुझे यूपी टेट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि आपका ये नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका फॉर्म भरना यहाँ पर देख सकते हैं 20 मार्च से आपका स्टार्ट हो चुका है। सॉरी, आपका ऑनलाइन आवेदन करने का है वो 27 तारीख से, नोटिफिकेशन 20 तारीख को आया था। ठीक, तो 27 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। तो और दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है। आपने हो सकता है देखा हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य के लिए आपका 1000, अगर दोनों पेपर का देंगे ना चाहते हैं तो 2000 आपके लिए फीस ही लग जाएगा। सामान AWS OBC के लिए, SC ST के लिए भी 500 है, कोई कम नहीं है। दिव्यांग श्रेणी के लिए 300 है। तो आपके मन में यही चल रहा होगा कि अगर मैं सी टेट क्वालिफाई हूँ तो मुझे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं फीस बहुत ज़्यादा है। वैसे भी और एक दिक्कतें भी देता है कि सेंटर कहीं भी फेंक देता है तो उसका भी दिक्कत रहती है कि आपका सेंटर कहाँ देगा, तो उस पर भी खर्चा लग जाता है। तो आपके मन में ये ज़रूर चल रहा होगा कि आप अगर आपका सी टेट क्वालिफाइड है तो देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दूं कि मैंने इस वेब पेज को नोटिफिकेशन को अच्छे से एक एक पैरा अच्छे से ध्यान से पढ़ा है। तो इसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका सी टेट वैलिड है या फिर नहीं है। अगर आपका सी टेट वैलिड है तो आपको इसका आपको यूपी टेट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो इसके बारे में सी टेट के बारे में बिल्कुल लिखा ही नहीं है। सिर्फ ये पात्रता परीक्षा है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा है कि आपका सिलेबस क्या होगा, कब फॉर्म भराएगा, कब क्या होगा, कब आपकी परीक्षा होगी। तो बात यह है कि इसमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है सी टेट वालों के लिए कि अगर आपको यूपी टेट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। और आपका जो मेंस परीक्षा होगी यूपी टेट की, तो उसमें वैलिड रहेगा या फिर नहीं रहेगा सी टेट। तो फ्रेंड्स, इसमें तो कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जो मुझे पता है कि पिछली बार जो भर्ती हुई थी तो उसमें सी टेट को वैलिड माना गया था। मतलब कि जो लोग सी टेट क्वालिफाइड थे या फिर यूपी टेट क्वालिफाइड थे तो वो लोग अपना कोई भी सर्टिफिकेट लगा करके यूपी टेट का मेंस या फिर सुपर टेट कह सकते हैं तो उसको दे सकते थे। तो आपका इसमें ये तो नहीं लिखा है कि सी टेट का वैलिड है, लेकिन पिछली भर्ती में जो था तो वहाँ पर वैलिड माना गया था। तो आप अपने विचार से सोच लीजिए कि आपको देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अगर आप मेरा सजेशन माने तो मुझे लगता है कि अगर आप यूपी से हैं तो आपको दे देना चाहिए एक बार यूपी टेट, क्योंकि अगर आप पहले यूपी टेट क्वालिफाइड हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप यूपी टेट नहीं क्वालिफाइड हैं तो आपके पास सी टेट है, लेकिन फिर भी आपको यूपी टेट देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा कि सी टेट वैलिड रहेगा या फिर नहीं। मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग सी टेट को वैलिड नहीं मानते, तो आप जानते हैं कि इतना 2018 के बाद अब भर्ती आई है, इतना 8 सालों बाद, तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको दे देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सी टेट को मान्य ना करे, यूपी टेट के बेस पर ही भर्ती हो तो आपको दिक्कत हो जाए। और बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं, यूपी से नहीं हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास सी टेट है तो कोई ज़रूरत नहीं है देने की। वो काफ़ी हद तक चांस है कि आपका सी टेट वैलिड रहेगा। और वैसे भी अगर आप दूसरे राज्य से जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फीस लगेगा। इसमें भी परीक्षा फॉर्म भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं।
तो मैं ये कहूँगा कि वैसे सीटेट तो वैलिड है ही, पिछली बार में माना गया था, लेकिन इसमें कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि सीटेट वैलिड है या फिर नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप यूपी से हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर यूपी टेट देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इतने सालों बाद भर्ती आई है, कहीं ऐसा ना हो कि सीटेट को मान्य ना करे तो आप बाहर हो जाएं। तो इसलिए आपको यूपी टेट दे देना चाहिए। वैसे भी कोई पेपर कठिन नहीं होता है, सीटेट के जैसा ही होता है, लगभग सेम सिलेबस है, कुछ टॉपिक बस एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, तो आप उसको भी पढ़ देंगे तो अच्छा खासा स्कोर अब बन जाएगा आपका। तो आपको सी टेट अगर आप क्वालिफाई हैं और अगर आप यूपी से हैं तो आपको यूपी टेट दे देना चाहिए। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से अगर अगर मेंस होता है तो आपका सी टेट के बेस पर आपका होगा ही, आपका आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। काफ़ी हद तक यही चांस है कि आपका सी टेट वैलिड रहेगा। बाकी अब 1-2% चांस का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कब किसका मूड बदल जाए और वो रूल चेंज कर दें तो वो अलग बात है। बाकी पिछली भर्ती के अनुसार तो यही है कि आपका सी टेट वैलिड था, तो आप डायरेक्ट सुपर टेट की तैयारी कीजिए, इसके चक्कर में मत रहिए। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी। बाकी अगर आप मेरा पूछते हैं कि मैं भर रहा हूँ कि नहीं, तो मैं एमपी से हूँ, तो मेरा सी टेट भी क्लियर है, तो मैं नहीं भरूँगा। और एक दिक्कत मेरे साथ ये भी है कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, और इसमें मांगता है ग्रेजुएशन कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। भले आप डीएलएड या फिर बीटीसी के लास्ट ईयर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो मैं हूँ नहीं इसके लिए एलिजिबल, तो मैं नहीं भर रहा हूँ। बाकी अगर आप जो मैंने बताया तो आप उसके अनुसार अपना काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।